जीटीए चुनावको विरुद्धमा अनसनमा बसेका गोजमोमो सुप्रिमो विमल गुरुङका अनसनका आज दोस्रो दिन मोर्चाका नारी संगठनले अध्यक्षको अवस्थादेखि राज्य सरकारले शीघ्र माग स्वीकार गर्ने नत्र भने महिला मोर्चाले आफूहरू अनसनमा बस्ने स्पष्ट पारेकी छिन्। 18 पार्टी में से वो जीटीए का इलेक्शन सिर्फ तीन पार्टी ही लड़ना चाहता है। फिर 15 पार्टी जीटीए के अगेंस्ट में है। इस अगेंस्ट देख कर भी सरकार ने क्यों जीटीए इलेक्शन करवाना चाहता है। अभी देखिए, अभी म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हुआ है, सिर्फ दार्जिलिंग में म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हुआ है, तो वो कालिम्पोंग खरसाङ मिरिक में तो म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो हम ममता बनर्जी से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जीटीए पे इलेक्शन से पहले म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन करवाओ और पंचायत इलेक्शन करवाओ। वो पंचायत इलेक्शन का तो वो नाम ही नहीं लेना चाहते हैं ना। और इसीलिए ये क्या हो रहा है ना, देखिए हमारा वो प्रेसिडेंट का हालत अभी ख़राब हो रहा है। वो शुगर पेशेंट भी है, तो वो मेरा प्रेसिडेंट का ये हालत ख़राब होने से ना यहाँ जितना भी वो पार्टी का कैडर आ रहा है, तो इसमें सरकार को भी पूछना चाहिए। तो ये प्रेसिडेंट का ये हालत ऐसा देखकर तो हम तो चुप नहीं रह सकेगा ना, चुप नहीं रह सकेगा। तो उसको भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हम पहाड़ का लोगों की इच्छा आकांक्षा क्या है। हमारा इच्छा आकांक्षा तो सेपरेट स्टेट है ना, वो तो अब सभी को मालूम है सेपरेट स्टेट है। तो फिर ये ना अब ये तो सभी को मालूम हो चुका ना, एक म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन करवा दिया सीधा, दूसरा वो उसका नहीं करवा के वो फिर जीटीए के इलेक्शन में जा रहा है ना। तो अभी हमारा वो युवा लोग भी इससे आगे अनशन में बैठा था। फिर अब हमारा प्रेसिडेंट वो तो रिले अनशन में था, हमारा प्रेसिडेंट तो ये अमरण अनशन में अभी। तो अभी भी वो केंद्र सरकार राज्य सरकार कान में तेल लगाकर बैठने से ना, हम नारी लोग भी इस तरह का अमरण अनशन में बसने के लिए रेडी है। अब रेडी है एनी टाइम। हमारा सेंट्रल कमेटी का लोग हमको इंस्ट्रक्शन देगा तो हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो हम भी अमरण अनशन में बैठने के लिए रेडी है। तो अब गणतांत्रिक ढंग से हमारा ये अमरण अनशन है ना, हमारा वो प्रेसिडेंट का, वो समझना चाहिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को, क्यों ये कोल्टे नीति कर रहा है ना, क्यों कोल्टे नीति। आपको भी मालूम है, आप तो रिपोर्टर है, आपको तो पता है 18 पार्टी में 3 पार्टी एक्सेप्ट किया तो 15 पार्टी एक्सेप्ट किया। मेजोरिटी कहाँ पर जाना चाहिए, जनता की इच्छा आकांक्षा क्या है, वो तो सब समझना चाहिए ना। इसीलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो इस समय संपूर्ण पहाड़ का गोरखा लोग का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अभी फुट कर नहीं, एक होकर सभी एक होकर एक मंच में आकर अपने जाति के लिए कुछ काम करने का मौका अभी आ रहा है। सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सभी आइए और अपना हिसाब से इस जीटीए का विरोध। Topline Car Bazaar in Siliguri is one of the leading businesses in the second-hand car dealers and auto marketplace in the northeast region of India, providing buyers and sellers a structured platform for transacting used cars and super bikes. Deal with us with all companies' cars such as Hyundai, Maruti, Tata, Ford, Renault, Volkswagen and many more. Is the unit which works under Topline Group of companies. One-stop destination serving customers both local and from other parts of Siliguri. Contact us at 9641931395. Visit International Market Siliguri, Panitanki More, Sevak Road, Ward number 11 near Panitanki, Clock Tower, Siliguri, West Bengal. A car for all budget, a car for everyone.